गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काल या टेंसेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन को इतना कंफ्यूजिंग होता है ना कि हम जान नहीं पाते कि ये भविष्य काल की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है या वर्तमान काल की बात कर रहा है। इंग्लिश में पहचानना इनको काफ़ी आसान है, लेकिन हिंदी में इनके कुछ भेद बढ़ा दिए गए हैं जिससे हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते हैं कि वो वर्तमान की बात कर रहा है या भूतकाल की बात कर रहा है। तो आज हम लोग कुछ इतने एग्जाम्पल आज यहाँ पे करेंगे कि क्वेश्चन इससे कैसा भी हो आपसे बन जाए बस। ठीक है, तो देखो टेंसेस या काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के समय या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। मतलब कार्य हो रहा है तो किस समय हो रहा है, उसके पूरे होने या पूरे ना होने के समय का ज्ञात हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। ठीक है, काल क्या होता है? काल तीन ही होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इंग्लिश में तो बहुत इजीली पहचान लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उनको आज हम देखेंगे। तो देखो काल कितने प्रकार के हैं। नंबर एक वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सेकंड है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं। नंबर 3 भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्तमान काल के 5 भेदों को देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इसकी बेहतर समझ आपको एक हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो काल में हमने 3 देखे थे, वर्तमान, भविष्य और भूत। सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्तमान काल करना है। देखो इसके कितने भेद हैं। इसका है 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके कितने करने हैं? हमें 5 भेद करने हैं। अब देखो इसमें और जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें कहाँ अंतर जाता है, और वही अंतर हमारे क्या करता है, क्वेश्चन गलत कर देता है। तो उसको देख लेते हैं अच्छे से ताकि हम इसको कर पाएँ। ठीक है, देखो सामान्य वर्तमान यानी सिंपल प्रेजेंट, वह पढ़ता है, कोई डाउट ही नहीं है, मतलब आप लगा ही दोगे इसको तो इजीली, वह पढ़ता है, सामान्य काल है। ठीक है, आसानी से हो जाता है। तात्कालिक वर्तमान जो अभी प्रेजेंट इज गोइंग ऑन, वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे वह पढ़ रहा है, कोई समस्या ही नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से लगा दोगे। पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट, इसको भी कोई समस्या नहीं है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, यानी शुरू के 3 प्रयोग इंग्लिश में भी हमें एज इट इज़ मिल जाते हैं। वह पढ़ चुका है, समस्या ही नहीं है। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब देखो संदिग्ध वर्तमान। ये जो संदिग्ध वर्तमान है यानी डाउटफुल प्रेजेंट जो है, यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इसको सामान्यतः किस में करते हैं? इंग्लिश में करेंगे तो फ्यूचर टेंस में करते हैं। वह पढ़ता होगा, वह खाता होगा, वह गाता होगा, वह नाचता होगा, वह गाएगा, वह नाचेगा, वह चलेगा, इस तरीके से। यानी गा गे गी के प्रयोग हम सारे किस में कर देते हैं? इंग्लिश में फ्यूचर में कर देते हैं। करता होगा, वह जाएगा, वह खाएगा, इस तरीके से हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होती है। वह पढ़ता होगा, होगा तो डाउट हो जाता है इसमें। अब ये कहा वो पढ़ता होगा। अब देखो हिंदी में ना इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। वह पढ़ता होगा यानी बात तो अभी की है, पढ़ रहा होगा, पर इस बंदे को नहीं पता है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, डाउट है। वह खाना खाता होगा यानी बात तो अभी की है, पर कर रहा है या नहीं कर रहा है इसमें मसला है। तो देखो क्या है? संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान तो है पर संदिग्ध है, हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरा देखो संभाव्य वर्तमान, यानी कि संभावना हो सकती है इसी वर्तमान में। वह पढ़ता हो, इसमें और इसमें बहुत कम अंतर है। संभावना वर्तमान की एक संभावना है। देखो कैसे? वह पढ़ता हो, हमें नहीं पता, वह पढ़ता हो, बात तो अभी की चल रही है, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है कि वह क्या करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? सम। ये दोनों आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, तो इन्हीं दोनों को ध्यान रखना है, और इनसे प्रश्न भी ऐसे आते हैं। तो सामान्य वर्तमान या वर्तमान काल क्या है पता चला। इन 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। वह पढ़ता होगा, अब होगा तो फ्यूचर में हम इंग्लिश में ले जाते हैं, पर यहाँ नहीं ले जाना। वह पढ़ता होगा, बात तो अभी की है, पढ़ता हो सकता है अभी का था। तो इन दोनों को ध्यान से कर लेना। संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान प्रश्न आपको इन्हीं से आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भूतकाल।
देखो हमने वर्तमान काल कर लिया, अब हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल क्या होती है? जो क्रिया आपकी अतीत में हो चुकी हो वो भूतकाल होती है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, देखो कैसे इंग्लिश में और इसमें। सिंपल एक सा है, सामान्य भूत जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं, सीता गई, किसी ने ये काम किया, खाना खा लिया, ये सब सिंपल में जाते हैं, ठीक है। अब आसन्न भूत या रीसेंट, अभी का पास्ट, सीता गई है, चली गई, काम हो गया। जबकि हम कहीं भी है का प्रयोग अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट में ही होता था, पास्ट में नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या है, आसन्न भूत में सीता गई है, सीता चली गई, काम हो गया, काम खत्म हो गया। तो हम क्या करते थे, काफ़ी समय सीता जा चुकी है, अब परफेक्ट में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये है देख के चकराना नहीं है, आपको देखना सीता गई, काम हो गया, काम खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत या रीसेंट पास्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण भूत यानी पास्ट परफेक्ट, सीता गई थी, अब यहाँ पे देखो सीता जा चुकी है, एक ही बात हो गई ना। अब जा चुकी है, अगर आप लगा दोगे ना सीता जा चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश का याद करो। जबकि सीता जा चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी है और था अंतर क्रिएट कर देता है इंग्लिश में। जबकि यहाँ देखो सीता गई है, ये भी किस में है, पास्ट में है। जबकि सीता जा चुकी थी या सीता गई थी, ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। क्लियर हो गया। तो सीता गई है, ये भी भूत है, सीता गई थी, ये भी भूत है। अपूर्ण भूत यानी पास्ट इम्परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यूस तो पहचानना बहुत आसान है, जा रही थी, खा रही थी, चल रही थी, तो ये तो बेहद आसान है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सिमिलर है। संदिग्ध भूत यानी डाउटफुल पास्ट, यानी मतलब हो चुका था, नहीं हो चुका है, कर चुका था, नहीं कर चुका है, इस तरीके के कन्फ्यूज़न होते हैं। जैसे सीता गई होती, इस बंदे को पता नहीं है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सीता गई होती, समझ गए। अब आ जाओ हेतु हेतु मदभूत यानी कंडीशनल पास्ट। अब इसमें क्या होता है कि काम होते होते रह जाता है। सीता जाती पर नहीं जा पाई, वह खाता पर नहीं खा पाया, यानी कि काम होते होते जिसमें रह जाएगा वो हेतु हेतु मदभूत का सेंटेंस है। और इसको आप बड़े ध्यान से करना, इससे आपको प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। प्रेजेंट में पिछले लास्ट के दो टाइप, जो चौथा पांचवा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रश्न आ जाता है। इस तरीके से ध्यान से इनको एक बार आंखें बंद करके ना रिकॉल कर लो, तो कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फ्यूचर यानी भविष्य कथन। देखो भविष्य देख लेते हैं। भविष्य तीन तरीके का है। सिंपल भविष्य यानी सिंपल फ्यूचर, जैसे राम पढ़ेगा, वह गाएगा, वह नाचेगा, वह सोएगा, मतलब सिंपल, आसान है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। संभव्य भविष्य, संभव्य भविष्य में देखो संभव है राम पढ़े, पढ़ भी सकता, नहीं भी पढ़े, लेकिन कैसे पढ़े, संभावना है, हो सकता है पढ़े, हो सकता है ना पढ़े। संभव है राम पढ़े। अब ना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये भविष्य की बात कर रहा है या वर्तमान की। पढ़े, पढ़ता नहीं पढ़ता है, मतलब संभावना है कि भविष्य में ऐसा हो, ठीक है। फिर देखो हेतु हेतु मद भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होगी, वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे जब निश्चित होगा तब वो क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य। इस तरीके से हमने तीनों काल देखे, वर्तमान देखा, भविष्य देखा, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों देख लिए हैं, तीनों के टाइप कर लिए हैं। बड़े ध्यान से इनको लिख के इनका कंपैरिजन कर लेना और दो दो चार चार एग्जाम्पल सबके लिख देना ध्यान से, फिर इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सामान्यतः हमको लगता है कि ना, अच्छा सबको ही लगता है, सब बॉस हैं एकदम, मतलब सबको ही लगता है बॉस हैं, पढ़ना ही नहीं है। जब पढ़ना नहीं तो गलत तो हो ही जाएगा, इसमें इतने सारे कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसके सबके दो चार एग्जाम्पल कर लेना है, सुरक्षित हो जाओगे इस टॉपिक में, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही।